हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक बिहाइव से यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड द रोड नॉट टेकन। एक्चुअली ये एक पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और यहाँ पर वो रोड के जरिए डिसीजंस की बात कर रहे हैं। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोइम है। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं हमें ज़िंदगी में जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो चॉइस लेनी पड़ती हैं और एक ऐसी डिसीजन निर्धारण करना पड़ता है जो हमें शेप देता है, जो हमारे भविष्य को बनाता है, हमें एक दिशा देता है। उस डिसीजन की बात कर रहे हैं। कई बार हम उन दो राहें पर फंस जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए और वो डिसीजन आपकी ज़िंदगी बना सकता है और बिगाड़ सकता है। उस बारे में यह कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लिखा है कि वो अमेरिकन पोएट हैं और बहुत पॉपुलर पोएट हैं और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी राइटअप लिखे हैं जो कि ज़िंदगी की कॉमन और सामान्य अनुभवों के बारे में बताते हैं। अब चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेंजा है इस पोएम की। टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड्स एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दो रोड्स येलो वुड्स से डाइवर्स हुई हैं। येलो वुड्स से दो रोड हैं, अलग अलग दिशाओं की तरफ जा रही हैं, अलग अलग दिशाओं की तरफ मुड़ी हैं और येलो बोर्ड में है पीले जंगल के बीच में। पीला जंगल इसलिए कहा है क्योंकि ऑटम का समय है, पतझड़ ऋतु का समय है। उस समय में सारे पत्ते झाड़ियाँ सब पीले हो जाते हैं, इसलिए जंगल को पीला कहा गया है। और उन रोड्स में वो अकेला ट्रैवलर है पोइट, इसलिए उसे डिसीजन लेना है कि दोनों रोड पर वो एक साथ तो नहीं चल सकता। उसे डिसीजन लेना है कि किस रोड पर जाना है। तब वो एक फर्स्ट रोड की तरफ देखता है और जहाँ तक उसकी नज़रें जा सकती हैं वहाँ तक उसे देखता है और वहाँ तक देखता है जब तक झाड़ियों के बीच में वो रोड कहीं गुम नहीं हो जाती। आते हैं सेकंड स्टेंजा पर। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. फिर वो दूसरी रोड की तरफ देखता है और दूसरी रोड के बारे में दावा करता है कि ये ही रोड चलने में ज़्यादा सही रहेगी क्योंकि इस रोड पर कोई पहले गया नहीं है। ये कैसे डिसीजन लगा पा रहे हैं वो कि इस रोड पर कोई पहले नहीं गया है? क्योंकि वहाँ पर घास जो है थोड़ा हरा है और वो रोड जो है घिसी भी कम है, इसलिए पता चल रहा है कि यहाँ से कोई गया नहीं है, बहुत कम लोग गए हैं और इसलिए उस रोड से वो जाने का डिसीजन लेता है और दावा करता है कि ये रोड ही सही होगी। अब आते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. अब वो जाते जाते आगे जब रोड पर बढ़ने लगता है, पहले ये सोचता है, कभी विचार करता है कि फर्स्ट जो रोड थी जिसे वो देख रहा था, रोड से वो गया नहीं है, उस रोड पे वो कभी दूसरे दिन जाएगा। लेकिन जब वो आधी रास्ते पे गुजर जाता है तब वो मन में सोचता है कि मैंने फर्स्ट रोड को दूसरे दिन के लिए छोड़ा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, लेकिन जब हम ये जानते हुए कि रास्ता कैसे आगे निकलता है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक,
मुझे अपने आप पर शक है, संदेह है, क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा? क्योंकि हम जहाँ से गुज़र चुके हैं, कोई भी डिसीज़न लेते हैं, तो उस डिसीज़न पर जब आगे जाते हैं, तो हमारा वो डिसीज़न हमारे बनने और बिगड़ने में हमारी सहायता करता है। कोई अच्छा डिसीज़न हमें बना सकता है, हमारी लाइफ़ को आगे बढ़ा सकता है, हमारी लाइफ़ को बना सकता है, और जबकि कोई बुरा डिसीज़न हमारी लाइफ़ को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए वो सोच रहा है कोई डिसीज़न ले लिया और डिसीज़न में आगे बढ़ गए और लौटकर उस डिसीज़न पर वापस आ सकते हैं, इस पर संदेह है। ज़ाहिर-सी बात है कि किसी डिसीज़न को लेने के बाद, किसी रोड पर आगे निकलने के बाद दोबारा वापस नहीं लौटा जा सकता। इसलिए वो कह रहा है कि मैंने उस रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ रखा था, लेकिन क्या मैं वापस जा पाऊँगा? अब आते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। I shall be telling this with sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. यहाँ पर कवि कह रहा है, भविष्य में मैं सबको बताता रहूँगा कि वर्षों पहले मैंने वो रास्ता चुना जो कि लेस ट्रेवल्ड था, यानी कि जिस पर लोग गए नहीं थे, जो अनजाना रास्ता था जिस पर गए नहीं थे, और इसने सब कुछ डिफरेंस कर दिया, जिसमें मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी। यहाँ पर कवि को पछतावा हो रहा है कि अगर वो दूसरी रोड चुनता तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता था। इसलिए भविष्य में वो अपने पछतावे के बारे में, अपने शाई इस बात को वो शाई के साथ में, मतलब एक आह भरते हुए कह रहा है कि मैंने जो रास्ता चुना वो शायद गलत है। दूसरा रास्ता, जो फर्स्ट वाला रास्ता जो छोड़ा था, वो सही हो सकता था। तो यहाँ पर पोएट बात कर रहा है दो रोड्स के ज़रिए डिसीजंस की, जिन्हें हम लेते हैं, कभी-कभी गलत डिसीजन हमें गलत दिशा में ले जाता है। जैसे कि पोएट कह रहा है कि शायद मुझे लगता है कि इस डिसीजन ने मुझे मेरी ज़िंदगी में पूरा डिफरेंस कर दिया, मेरी ज़िंदगी को पूरा बदल दिया। अगर मैं दूसरा डिसीजन लेता, यानी कि फर्स्ट रोड को चुनता, तो कुछ और भविष्य हो सकता था, तो ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी। तो हमें सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए, इस बारे में ये पोएम हमें बताती है। चलिए इसकी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मीनिंग्स दिए हैं, ग्लॉसरी दी है, यहाँ पर डाइवर्स यहाँ लिखा है, सेपरेट एंड टुक डिफरेंस डायरेक्शन, दो रास्तों के बारे में। अंडर ग्रोथ लिखा है, डेंस ग्रोथ प्लांट्स एंड बशेज, झाड़ियों के बारे में यूज किया गया है। वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज्ड, वांटेड वेयर मतलब जो यूज नहीं की गई है, उस रोड के लिए बताया गया जो फर्स्ट रोड को जैसे देख रहा था वो। हैंस हियर इन फ्यूचर, हैंस का मतलब यहाँ पर फ्यूचर है, भविष्य है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। वेयर डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। ट्रेवलर जो है, यात्री अपने आप को कहाँ पाता है और क्या प्रॉब्लम में पाता है, क्या समस्या उससे महसूस होती है। तो आपको पता है वो पाता है एक येलो वुड में, यानी एक पीले जंगल के बीच में, और वहाँ पर दो रास्ते हैं, और समस्या ये है कि किस रास्ते पर वो जा सकता है, क्योंकि दोनों रास्तों में एक साथ तो नहीं जा सकता। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेज मीन टू यू। आपको बताना है इन फ्रेजेज का मतलब क्या है आपके लिए। अ येलो वुड, येलो वुड का मतलब है कि पतझड़ के मौसम में पीले पत्ते हो गए हैं, इसलिए जंगल को पीला कहा गया है। फिर इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, या यहाँ इसका मतलब है कि घास भरी रास्ता थी और घिसी कम थी, इसलिए लोग कम गए थे, इस वजह से हरियाली वहाँ पर थी, इसलिए इस शब्द को यूज किया गया है। इससे पता चल रहा है कि वो रोड कम चली गई है, इस रोड पर कोई गया नहीं है। द पासिंग देयर, पासिंग मतलब गुजरते हुए, पासिंग देयर का मतलब वहाँ से गुजरते हुए लोग। अब यहाँ लिखा है लीव्स नो स्टेप एंड ट्रोडन ब्लैक, यहाँ पर पत्ते हैं जो कि ब्लैक नहीं पड़े हैं, इस पर किसी ने कदम नहीं रखा है। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, रास्ते में हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि रास्ता किस तरह से समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है, इस बारे में ये बताया गया है। अब नेक्स्ट है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, क्या उन दो रोड्स के बीच में कोई अंतर है, जैसा कि कभी वो उन्हें डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ इन स्टेंजास 2 और 3, सेकंड और थर्ड स्टेंजा में, और यहाँ पर लास्ट पोएम के लास्ट लाइंस में, तो दोनों रोड्स में अंतर है। वो कहता है लास्ट लाइन में
कि अगर मैं फर्स्ट रोड से जाता तो ज़्यादा अच्छा कुछ हो सकता था, लेकिन पूरा डिफरेंस हो गया, पूरी ज़िंदगी बदल गई इस रोड से चुनने से। तो दोनों में अंतर तो है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? आपका क्या मतलब है? लास्ट 2 लाइन्स हैं पोएम की, उनका क्या मतलब है? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइसेस और एक्सेप्ट इट? क्या वो वापस देखते हुए क्या उसे अपनी चॉइस पर मतलब अपने डिसीजन पर पछतावा होता है या फिर वो खुश है? तो हाँ, यहाँ पढ़ने से हमें लगता है लास्ट लाइन से कि सारी ज़िंदगी बदल गई। यहाँ से पता चल रहा है कि वो पोएट इस बात पर पछतावा कर रहा है कि उसे फर्स्ट लाइन उसने चुनी होती, फर्स्ट रोड उसने चुनी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस? क्या आपको भी कभी डिफ़िकल्ट हुआ आपके लिए चॉइस मतलब डिसीजन लेना मुश्किल हुआ? और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक? क्या आप समझते हैं कि चॉइसेस यानी कि डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी हमें होती है? ये क्वेश्चन मन से ही आपको देना है और एक्चुअली में असल बात है कि हमें डिसीजंस लेने में हर किसी को ही डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज होती है। हाउ विल यू मेक द चॉइस? आप किस तरह से डिसीजन लेंगे? फॉर व्हाट रीज़न? और किस कारण से? ये आप मन से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर है सेकंड, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? जब आप चॉइस कर लेते हैं यानी कि डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आपको भी पोएट की तरह लगता है दूसरा डिसीजन लिया होता, दूसरी रोड चुनी होती तो कुछ बेहतर हो सकता था, या फिर आप रियलिटी को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी के साथ में ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। इस वीडियो में मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टू टेकन को एक्सप्लेन किया और साथ में ही इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्यूशन आपको बताया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।